जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी की रहने वाली एक खातून, इनका नाम रफिया फातिमा है। इनकी शादी हुए 8 साल हो चुके थे। 4 दिन कबल रफिया फातिमा का इन्हीं के ससुराल के घर में इंतकाल हो चुका था। ससुराल वालों का कहना यह है कि रफिया फातिमा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन रफिया फातिमा की वालदा का कहना यह है कि मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, इसे मार डाला गया है, ये इनकी वालदा ने कहा। आइए सुनते हैं तफसीलात रफिया फातिमा की वालदा की जुबानी। फातिमा, ऐसा मेरी बच्ची से पूछताछ कर ले, गरीब तो है, करे तो है। कहाँ पे हुआ अम्मा ये? शास्त्रीपुरम में। शास्त्रीपुरम में कहाँ पे? रिजवान कॉलोनी। रिजवान कॉलोनी में क्या हुआ था? दोनों देरानी जेठानी की लड़ाई हुई करते। लड़ाई हुई तो हमारी बच्ची ऐसा करती बोल के वो लोग बोल रही। क्या करी आपकी बच्ची? सुसाइड कर ली बोल के वो। कब करे अम्मा ये? ये जुमेरात के दिन करे। अच्छा। हाँ, फिर सब लेके कल लेके अक्षरा दवाखाने को लेके गए। लेके जाके हमारे को फोन करे, ऐसा तुम्हारे दवाखाने को लेके जा रहे बच्ची को आओ बोल के। तो हम रहता क्या है, बच्ची को ऑटो में डाल लेके उस्मानिया को लेके जा रहे थे। हम गए तो चलो उस्मानिया को चलो, बच्ची ऐसा कर ली बोल के हमारे को साथ लेके गए। बच्ची तो जब रास्ते में हुई या कहाँ घर में हुई वो तो नहीं मालूम, मगर बच्ची तो मरी हुई थी। बच्ची कहाँ मरी अम्मा ये? घर पे घर में मर गई? हाँ, ससुराल के घर मर में? गई, मगर वो लोग झूठ बोल रही। सांस थी, हम लोग लेके गए, वो बच्ची फांसी लेती तो बच्ची लटकी हुई रहती थी। फिर वो लोग तो वो कंप्लेंट लिखा सकते थे, तुम्हारी बच्ची देखो यहाँ पे लटकी हुई है, हमको भी फोन करके बुला सकते थे, मगर नहीं बुलाए। वो लोग खुद लेके गए दवाखाने को, तुम्हारी बच्ची ऐसा कही। हमको तो बोले भी नहीं, खाली असरा दवाखाने को आओ बोले। क्या नाम है आपकी बच्ची का? रफिया फातिमा। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 26 साल। कब शादी हुई थी? 2016। कितने साल हुआ? 8 साल। 8 साल हुआ। कितने बच्चे हैं उनको? उनको 3 बच्चे हैं। हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद शकील। क्या काम करते हो? उन्हें पेंट का काम करते। तो अभी ये हरासानी किसकी तरफ से हुई? ससुराल वालों की तरफ से, मर्द की तरफ से? हाँ, नहीं कोई देखो वो लोग तो महल्ले वाले बोल रहे आदमी से रात से चल रही थी बोल के, मगर आदमी बोल रहा देरा नहीं चली तो पानी 2 घड़े पानी कैसे बच्ची सुसाइड करती, क्या आप लोग बोलो। फिर ऐसे भी बच्ची फांस लिए बोल रहे हैं, फिर बच्ची को रखे भी नहीं, अपन खुद दवाखाने को लेके गए तो फिर हमारी बच्ची के ऊपर इल्जाम डाल रहे। चलो हम उसके ऊपर भी हम ये लिखा लेके चलो, मेरे को नाता नवासी मिलेंगे ना, मेरे को मिलने देंगे ना, बोलते मैं कंप्लेंट नहीं लिखा के चलो हम बच्ची को वहाँ से लेके आ लिए दवाखाने को। बोलो महा दवाखाने से लेके आ लेके चलो बच्ची को जान सामान कर दिए, चलो वहाँ से निकले। कल का तो दिन है, आज ज़्यारत थी, हम बातों में शरीक हुए, बच्चों से मिलेंगे वो तो बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, तो मिल। कितने बच्चे हैं उनको? 3 बच्चे। आपसे नानी से मिलने नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। कौन नहीं मिलने दे रहे? दादी बाबा सिखा दिया करते, नहीं जाना बोल के फुफुआ नहीं मिलने दे रही। आप लोग पुलिस केस करे थे? केस ही नहीं करे, अब ये हमको धमकी दिए थे, ऐसा करे तो बच्चों से नहीं मिलने देते बोल के। कौन धमकी दिए थे? हमारा दामाद। अच्छा, तो अब आप लोग पीएस को आए? हाँ, यहाँ पे आए थे। कौन सा पीएस को आए? क्या नाम है पीएस का? मेलरदापल्ली पीएस। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखा के लेके चले गए, ऐसा बच्ची को तो वहाँ से लेके आ लिए। बच्चे आप किस का ने? दादी का ने, नानी का ने? दादी का ने। अच्छा, हाँ, आपकी बच्ची को दफना दिए? दफना दिए आपकी बच्ची को? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? पीएस में आके क्या चाह रहे थे आप? क्या कंप्लेंट लिखाना चाह रहे थे कि मेरे को बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, तो मेरे को बोले थे कि कंप्लेंट लिखा है तो बच्चों से नहीं मिलने देते। तो अब आप लोग का कंप्लेंट लिखा है पीएस में? कंप्लेंट नहीं लिखा है। तो अब आप लोग का पीएस को आए तो क्या हुआ आपके साथ? अब आए लिखने कैसे तो नहीं तुम्हारा होगा ना, कल आके लिखा लो बोल के ऐसा बोल रहे। कौन बोल रही है? क्या है पुलिस वाले?
मैलादापल्ली के पुलिस वाले कला उबर रहे हैं आप? हाँ कला उबर रहे। क्यों ऐसा कला उबर रहे हैं? आपको वजह क्या है इस जो बात तुम की? लिखाए थे ना उनके पास ही लिखे जाता, उन्होंने लिखते 10 बजे के बाद आओ बोल के ऐसा बोल रहे। कब उबर रहे? कला उबर रहे 10 बजे के कल बाद? 10 बजे दिन में आओ बोले। अच्छा, हाँ जो आप दिए थे ना उन्होंने लिखते, जो वो लोग आज तुम्हारे साथ में करे ना उसमें लिखे जाता बोलते उन्होंने ऐसा बोल रहे। हाँ और जो मगर मेरे को हिस्सा बना, मेरी बच्ची जब मर गई मैं स्कूल सेटिंग करी नहीं, मगर वो लगा करे थे मगर मेरी बच्ची का बदला दी, जिसमें वो 3 बच्चों के हाथ से दिल खटका के मैं तो बच्ची के। तो आज आप पीएस को कहीं के लिए आज पीएस को आप कंप्लेंट करने का आता है तो यहाँ पर लिखे रहे, नहीं तो पहले करे तो उनके पास से जाके करा लेना बोले, उन्होंने 10 बजे आते आके लिखा लो बोल के ऐसा बोले। कौन बोल रहे हैं साहब? पीएस पुलिस वाले अंदर है। तो अभी आपको क्या डाउट है आप लोगों को? मेरे सुसाइड को 3 के ऊपर डाउट है, एक मेरा दामाद, दूसरे मेरी बच्ची का देवर, तीसरे देरानी। क्या डाउट बोलिए, क्या डाउट है आपको? वो लगा फांसी दिया मगर बोलेंगे मेरी बच्ची फांसी लिया, मगर मेरी बच्ची तो बड़ा काम कर ही नहीं सकती, जो भी हम ऊपर बोलती पड़दाना मगर ये काम नहीं करती, ये लोग करके मेरी बच्ची का पर्दा दिया। मेरे को वो इंसाफ है ना, अकबर अवैधी साहब मेरे को बच्ची का इंसाफ दिलाना, मेरी बच्ची है उनके पास ही है मगर मेरे को तो ऐसा करती, मेरे ऐसा निजामी है। क्या करते हैं आपके दामाद, क्या काम करते हैं? पेट का काम करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मैं सैनी आलम का रहता हूँ, मैं शाह में निज़ाम आदम। मेरे भाई ने तो फांसी ले ली, फांसी लिए बोल के ऐसा बोल रहे हैं, वो फांसी का क्या है? अब आप लोग जहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आए, पीएस को आए थे आप लोग? जी पीएस को आया, क्या रिस्पांस मिला आपको पीएस से? कुछ भी नहीं मिला। कल सुबह 10 बजे आओ बोल के बोल रहे। कौन बोल रही है? ये अंदर पुलिस है, क्या नाम है कि उनका नहीं मालूम है। अनो बोल रहे सुबह 10 बजे और जो पहले कंप्लेंट लिखे अनंत के बोलते। तो पीएस में कोई भी नहीं है कहते? नहीं पीएस में नहीं है, बिजी है कहते हैं। बिजी है कहते? जी हाँ यानी कि कंप्लेंट लेने के लिए पीएस वाले बिजी है? बिजी है, कल 10 बजे आओ बोल। यानी कि आपकी बहन का इंतकाल हुआ, आपका कंप्लेंट लेने पुलिस वाले बिजी है, जी हाँ आपका ये कहना है? जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से? नहीं, अकबर साहब बदर साहब से यही चाहिए, इंसाफ होना है। यानी कि आप कंप्लेंटर है, आपका ये कहना है कि पुलिस वाले कंप्लेंट देने आए तो बिजी है, कलाओ बोल रहे हैं? जी हाँ, उसलिए हम होगा मीडिया वालों को बुला के उसको बोल रहे हैं। तो आप अभी क्या चाहते हैं? अभी हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से इंसाफ होना है। वो आपके भौने क्या बोले? कुछ मामा बता रहे थे आपके? हमारे भाने बोल रहे बच्ची सुसाइड कर ली बोल के बोल रहे, तो वो सुसाइड ना होता वो अनुजय साहब बोल रहे। तो आपको क्या महसूस हो रहा? इनके ऊपर शक है। इनके ऊपर शक है भैया। किसके ऊपर शक है आपको? एक उनके हस्बैंड के ऊपर, एक देवर के ऊपर। क्या नामा है? नामा बोलो। मोहम्मद शकील, मोहम्मद अखिल। कौन है मोहम्मद शकील? कौन है? हस्बैंड है मोहम्मद शकील। अखिल मोहम्मद अखिल अतम के देवर है, उनके वाइफ दिलशाद। कौन है वो? उनकी वाइफ देरवानी है। तो आप लोगों को उनके ऊपर शक है? जी हाँ। तो आप लोग वही कंप्लेंट लिखाने आए थे यहाँ पे? तो क्या बोले पुलिस वाले? कल आओ 10 बजे बोल के बोल रहे। कौन से पीएस है ये? नाम बोलो पीएस का। वो बोलो आरो महाराजन पल्ली, जोर से बोलो जी। महाराजन पल्ली। मैरदापल्ली है। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। कब हुआ था सुसाइड? वो नाम है बच्ची का, वो जुमेरात के दिन हुआ। अब आपको फ़ोन आया तो हम लोग गए देखने के लिए, लेकिन वो लोग दवाखाने को लेके जाके फ़ोन करें कि यहाँ पे दवाखाने में है बोल के। वहाँ से फिर उस्मानिया को लेके गया, सराज से उस्मानिया को लेके गया। उस्मानिया में है तो जब सुसाइड हुआ, जब उसके बाद इत्तला नहीं दिया आपको? हॉस्पिटल को लेके जाके इत्तला दिया? हॉस्पिटल को लेके जाके इत्तला दिया। हमारे पहले देना था, नहीं दिए लोग। तो आज के लिए आप लोग पीएस के? पीएस के लिए हम लोग कंप्लेंट करने के लिए आए यहाँ पे, और पुलिस वाले है सो जिसके हाथ पे है सो कल केस बुक हुआ, उनके हाथ पे होता ही है। हम लोग नहीं करते बोल के बाहर भिजा दिए। हम लोग का काम है कि लेना चाहिए कंप्लेंट। क्या बोल के कंप्लेंट ज़ियारत में गए, ज़ियारत में गए तो ऐसा आजू बाजू वाले हम लोग को बोले कि बच्ची का ऐसा हुआ, ये हुआ। एक एक जने एक बात करे, लेडीज़ ऐसा बात करे, उधर करने से हमारे ऐसा और भी वो हो गया। क्या डाउट है आप लोगों को? ये सुसाइड तो नहीं कर सकती बच्ची, वो ये कत्ल है, वो फांसी दे के मारे बोल के ऐसा डाउट आ रहा हमारे। कितने साल हुआ था शादी हो गए? 8 साल हो रहा। कितने बच्चे के ऊपर है आपको? उनके हस्बैंड
और उनका देवर है, देवरानी। कितने साल हुआ था शादी होने? 8 साल हो रहा है इनकी। कितने बच्चे हैं इनको? 3 बच्चे। क्या नाम है? एक का नाम क्या नाम है? इनके आपके जो इंतकाल हुआ उनका उनके हस्बैंड का नाम? शकील, मोहम्मद शकील। क्या काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। अभी कंप्लेंट करा दिया आप लोग? और कल आके हम लोग परसों दिखाए थे। अब उसका शक तो किस पे भी नहीं आया था। हम घर को गए भी नहीं थे, हम लोगों को मालूम भी नहीं। दवाखाने से पीएस को आए, आके फिर दवाखाने पूछे गए, जाके फिर सब जिधर का उधर घरों को चले गए। अब ज़्यारत मौता में भी है, हम लोग को वक्त नहीं मिला, उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि 7 बजे 8 बजे डेड बॉडी लेके हम लोग। अभी पुलिस डिपार्टमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट से यही अपील करना है कि इंसाफ करिए, और अकबर साहब, असद साहब से भी गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ दिलाइए बच्ची के लिए, और उसके मासूम बच्चे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।